लद्दाख का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में बर्फ़ के पहाड़, एडवेंचरस रोड और खुले आसमान की एक तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन जो लोग भी मनाली से लेह हाईवे पर सफ़र करते हैं वो ये जानते हैं कि इस खूबसूरती के साथ साथ इस रास्ते में छुपी हैं बहुत सारी खामोशियाँ और एक अनजाना सा डर। लेह मनाली हाईवे लगभग 428 किलोमीटर लंबा है और इस हाईवे पर कई सारे हाई पासेस भी आते हैं, जैसे कि रोहतांगला, बारालाचला और तांगलांगला जैसे हाई एल्टीट्यूड पासेस। और इन्हीं में से एक सबसे खतरनाक हिस्सा है जो कि है गाटा लूप्स। गाटा लूप्स के अंदर 21 हेयर पिन बेंड्स जैसे मोड़ मौजूद हैं, जिन पर राइडर्स जब वहां से गुजरते हैं तो उस रास्ते से होकर उनको गुजरना पड़ता है। और इस जगह का एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हाई होता है कि वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है लोगों का। और यही कारण है कि कई सारे ट्रक ड्राइवर्स भी यहाँ पर जब इस चढ़ाई को चढ़ते हैं तो अक्सर करके उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और कभी कभी उनकी गाड़ी भी बंद पड़ जाती है। लेकिन इस जगह की असली डरावनी पहचान एक कहानी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कई साल पहले एक ट्रक जो कि हिमाचल से सामान लोड करके लेह के लिए जा रहा था, वो ट्रक गाटा लूप्स पर जाकर खराब हो गया। उस ट्रक का जो ड्राइवर था वो मदद लेने के लिए आसपास के गांव के लिए चला गया और जो उसका खलासी था, जो हेल्पर होता है, वो उसी ट्रक में रुक गया ताकि उस माल की हिफाजत कर सके जो उस ट्रक पे लदा हुआ था। कई दिन गुजर जाते हैं, वहाँ पर वो जो ड्राइवर होता है वो मदद लेके वापस नहीं आ पाता और इसी बीच बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल की वजह से वो एरिया बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाता है, यहाँ तक कि वो ट्रक भी पूरा बर्फ़ में दब जाता है। हेल्पर उसी ट्रक के अंदर बिना खाने पीने के भूख प्यास से तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देता है। और यहीं से शुरू होती है इस जगह की भयानक कहानी। तब से ट्रैवलर्स और ट्रक ड्राइवर्स ने अजीब सी घटनाएं महसूस करना शुरू कर दी। कई लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में एक कमज़ोर सा इंसान हाथ जोड़कर उनसे पानी मांगता है और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर उन्होंने किसी को लिफ्ट दी। अचानक से कोई उनके सामने आया जिसने उनसे लिफ्ट मांगी और जब उन्होंने उसको लिफ्ट दी तो फिर वो अचानक से ही पीछे से जैसे कहीं गायब हो गया। और यही वजह है कि आज भी ट्रक ड्राइवर्स और राइडर्स जो भी उस जगह से गुज़रते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे पानी की बॉटल्स और बिस्किट और सिगरेट्स ये सारी चीज़ें लोग रखते हैं। उनका ये मानना है कि शायद इससे उस हेल्पर की आत्मा को शांति मिलेगी और वो शांत होगा। अब यहीं से शुरू होती है समीर और इमरान की कहानी। ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स थे और दिल्ली में रहा करते थे। इनका प्लान था दिल्ली से लद्दाख जाने का अपनी बाइक के ऊपर। तो बस वो वक्त आ गया, उन्होंने अपनी बाइक को तैयार किया और सैडल बैग्स, कैमरा और सारी चीज़ों की तैयारियां करने के बाद उन्होंने दिल्ली से अपना सफ़र शुरू किया लेह के लिए। पहले दिन वो दिल्ली से नॉन स्टॉप मनाली तक गए, जिसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई और मनाली पहुंचने के बाद उन्होंने एक दिन वहाँ पे रेस्ट भी किया। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और एक जैसे सपना था जो उनका वो पूरा करने जा रहे थे और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे वो मनाली के अंदर। मनाली से उन्होंने उस दिन कुछ शॉपिंग भी करी ताकि रास्ते में उनको, बहुत ज़्यादा ठंडा रास्ता होता है और बहुत अनइवन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से सारी जो सेफ्टी की चीज़ें थी वो सारी उन्होंने ली, ग्लव्स लिए और जैकेट। और नेक्स्ट डे उन्होंने मनाली से लेह का सफ़र शुरू किया। शुरू में तो सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था, कई सारे पासेस आए, वाटर क्रॉसिंग्स आई जिनको उन्होंने क्रॉस किया और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रोहतांग का रास्ता कुछ कम ख़तरनाक नहीं था क्योंकि रोहतांग एक ऐसी जगह है जहाँ से बाइकर्स को अपनी बाइक निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और यही प्रॉब्लम समीर और इमरान को भी फेस करनी पड़ रही थी। स्लश इतना ज़्यादा था कि उनकी बाइकें उसमें फिसल रही थीं। जैसे तैसे करते करते उन्होंने उसको पार कर लिया। अब सफ़र आगे बढ़ चला था। सरचू पहुंचने के बाद असली डर शुरू होता है। सरचू से जैसे ही इमरान गाड़ी को आगे बढ़ाता है, गाटा लूप्स का एरिया चालू हो जाता है। अब वही 21 हेयर पिन बेंड्स जो बार बार रोड मुड़ती है, ऊपर तक जाती है, उस पे उनकी गाड़ी चलने लगी थी। गाड़ी पावर जनरेट नहीं कर रही थी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
समीर ने इमरान से कहा, यार इमरान, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और जैसे लग रहा है कि एक भारीपन मेरे साथ मुझे महसूस हो रहा है। तो इमरान कहने लगा कि यार ये गाटा लूप्स है और बहुत हाई एल्टीट्यूड है, इसकी वजह से तुझको सांस लेने में शायद प्रॉब्लम हो रही है। पर असली डर ये नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब क्योंकि वो मनाली से लेह डायरेक्ट कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और बहुत रात हो चुकी थी उस रास्ते पे, क्योंकि जब वो सरचू से निकले थे तभी 9 बज रहा था। और जब इमरान ने समीर से कहा भी था कि यार हम लोग को यहीं रुकना चाहिए, जिस पर समीर ने कहा था कि यार फ़ायदा कुछ नहीं है, एक दिन पूरा ख़राब होगा। ऐसा करते हैं कि आज रात भर हम बाइक चलाएंगे और सुबह हम लेह पहुंचेंगे ताकि हमें एक पूरा फ्रेश डे मिल जाए। अब इसी प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ रहे थे और गाटा लूप्स पहुंचते पहुंचते उनको बज गया था रात का 10। वहाँ पर जाकर उनकी गाड़ी में पावर जनरेट नहीं हो रहा था और सन्नाटा पूरे में था। एक भी ट्रक नहीं, एक भी कार नहीं, ना ही कोई बाइक। अब ज़्यादातर लोग तो अवॉइड करते हैं मनाली टू लेह हाईवे रात में करना, लेकिन ये उनका जुनून था। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, इस चैलेंज को, और रात में ही सफ़र को कर रहे थे। अभी 10 से 11 ही हेयरपिन बेंड्स उन्होंने पार किए थे कि समीर को बाइक के साइड मिरर में दिखा जैसे कोई एक आदमी पीछे खड़ा हो, जिस पर समीर ने इमरान से कहा, यार पीछे जैसे लगता है मुझे कोई खड़ा है। तो इमरान ने कहा कि यार मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है और हो सकता है तुझे भ्रम हुआ हो और ऐसा कुछ नहीं लगता यार। दोनों बाइक को फिर आगे बढ़ाने लगे, लेकिन सडनली उनके सामने एक आदमी एक मोड़ के पास खड़ा था। वो आदमी बहुत दुबला पतला और कमज़ोर सा लग रहा था और उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भैया मुझे पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। ये देखने के बाद समीर ने जल्दी से अपनी बैग से बॉटल निकाल के उसको दे दी और उसने उस पानी को अपने हाथ में पकड़ के पीना स्टार्ट किया। लेकिन समीर ये देख के तब डर गया जब वो पानी उसके मुंह से अंदर तो जा रहा था लेकिन ज़मीन पर ऐसे ही गिर जा रहा था, जैसे कोई वो फिज़िकल फॉर्म ही ना हो उस इंसान का, एक आत्मा हो या एक हवा हो जिसमें वो सिर्फ उनको महसूस हो रहा हो कि वो एक इंसान है। ये देख के समीर और इमरान बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी बाइक को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। वो इंसान इनको देख के हंसता है और चिल्ला के कहता है, कुछ खाने को तो दे दो मुझको, सिर्फ पानी पिलाओगे, मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा यहाँ पे। ये लोग अपनी गाड़ी को रोकते नहीं और बहुत स्पीड से गाड़ी को बढ़ा रहे होते हैं। कुछ दूर जाने पर उनको ये महसूस होता है कि जैसे वो आदमी उनके साथ साथ उनकी बाइक के बगल में जस्ट भाग रहा है, और ऐसा होता भी है। वो उनकी बाइक के बगल में ही भाग रहा होता है और अचानक से ही जैसे उनकी बाइक रुक जाती है और वो आदमी उनकी बाइक के आगे आके खड़ा हो जाता है। फिर उनसे कहता है, तुमने मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, मैं भूख प्यास से मर गया, पानी देने में इतनी देर क्यों? और इस तरीके की अजीब अजीब बातें करता है, जिसके बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहीं ना कहीं इमरान को ये समझ में आ जाता है कि ये गाता लूप की वही आत्मा है, उसी खलासी की आत्मा है जो लोगों को रोक के पानी और खाना मांगती है। तो इमरान उससे कहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो बस यहाँ से निकल रहे थे और हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो वो आत्मा कहती है कि आज से बहुत साल पहले मैं यहाँ पे मर गया था, भूख और प्यास से। मेरे ड्राइवर ने मेरा साथ नहीं दिया, वो मदद लेने गया पर लेके किसी को भी नहीं आया, और यहाँ पर भूख और प्यास के मारे मैंने इसी ट्रक के अंदर अपनी जान दे दी। समीर और इमरान को अचानक से वो ट्रक भी सामने आया, जैसे उसका भी एक विजुअल सा दिखा जो उस आत्मा ने शायद उनको दिखा दिया था। वो देख के उनकी रूह कांप गई और वो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम प्लीज़ हमें छोड़ दो। तभी उस आत्मा ने समीर की गर्दन पकड़ ली और उसको कस के दबाने लगा और कहने लगा, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कहानी सब तक पहुँच जाए, सबको पता चल जाए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। तुम दोनों मेरी इस कहानी को दुनिया में पहुँचाओगे। ये सुनने के बाद दोनों उसके हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल सबको ये चीज़ बताएंगे, सबको पहुँचा देंगे ये बात कि तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हुआ। और फिर कुछ ही देर के बाद समीर का गला जैसे उसने छोड़ दिया। अब इमरान और समीर ने अपनी बाइक को बहुत तेज़ी से भगाया और वहाँ से निकलकर लेह चले गए।
इसके बाद लेह पहुंचने के बाद उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस एरिया पे जाके और सारी चीज़ें करी, क्योंकि अब एक जिम्मेदारी थी जैसे उनके ऊपर, उस आत्मा का एक अधूरा काम जो उन्हें पूरा करना था। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर दिल्ली वापस आ गए तो फिर उन्होंने उस व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट करी जिसमें इस चीज़ के बारे में सब कुछ बताया। फाइनली उनका वो व्लॉग वायरल हुआ और लोगों तक गाटा लूप्स में हुई वो घटना की जो सच्चाई थी वो पहुंच सकी। इसके कुछ दिनों के बाद समीर के घर पे एक कोरियर आता है। कोरियर किसी अननोन ने भेजा होता है। जब समीर उस कोरियर को खोल के देखता है तो उसमें वही पानी की बोतल निकलती है जो उस वक्त समीर और इमरान ने उस खलासी की आत्मा को दी थी, और एक नोट मिलता है जिस पर खून से लिखा होता है, तुमने मेरी कहानी सब तक पहुंचा दी, तुमने जो कहा वो कर दिया, और अब शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। मैं तुम्हारा दिल से आभारी रहूंगा। ये सारी चीज़ें सुनने और पढ़ने के बाद समीर की आंखों में आंसू आ गए। इमरान को भी उसने सारी चीज़ें बताईं और कहीं ना कहीं उनको जाके बहुत सुकून मिला, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया हो। तो गाटा लूप्स की ये जो कहानी थी ये सच्ची कहानी है, और इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आज भी लोगों को होते हैं वहाँ पर जाने पर। और जब भी आप लेह मनाली हाईवे करेंगे तो ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स आपको पानी की मिलेंगी। आज भी लोग वहाँ पर बॉटल्स डालते हैं इसलिए कि वो आत्मा जो वहाँ पे भटक रही है उस हेल्पर की, उस खलासी की, उसको शांति मिल सके। तो आप अपना अगला टूर कब बना रहे हैं जो मनाली से लेह तक जाता है? तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? गाटा लूप्स की जो ये घटना है ये एक सच्ची घटना है। हर राइडर या वो जो एडवेंचर टूर करने वाले लोग होते हैं उनको इस बारे में पता ज़रूर होता है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप अपना प्लान गाटा लूप्स का कब बना रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जाके, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए मैं लाता हूँ ऐसी ही मिस्टीरियस, हॉरर और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर, आप सुन रहे थे हॉरर टेल्स विद आमिर। मिलते हैं अगली वीडियो में।